ऑल दोस्तों, आज शेयर बाज़ार हॉट न्यूज़ में एक न्यूज़ है जो ऐसी न्यूज़ है जो स्टॉक को एक्चुअली इफ़ेक्ट कर सकती है पॉजिटिव साइड पर। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये न्यूज़ है ऑयल रिफाइनरीज़ के ऊपर। हमारी कंट्री में बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज़ है। सबसे पहले हमारी जायंट रिलायंस इंडस्ट्री है, फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, चेन्नई पेट्रोनेट और बहुत सारी इससे भी छोटी छोटी कंपनियां जो रिफाइनरीज़ का बिज़नेस करती है। तो उसके रिलेटेड एक अच्छी खासी न्यूज़ है। जो ये न्यूज़ ऐसी है कि डायरेक्ट तो स्टॉक पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इन लोग के क्वार्टरली रिजल्ट पे ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि ये ऐसी न्यूज़ है जिसमें दम है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा सिर्फ ये न्यूज़ दिखाने का मकसद यही है कि ऐसे न्यूज़ हाईलाइट करूँ। मार्केट में जो इतने सारे न्यूज़ आते रहते हैं जो एकदम बोलते हैं ना नॉइस करते हैं, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मतलब 100 में से 10 ही परसेंट न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो वही मैं आप लोगों के सामने हाईलाइट करूँगा और आपको अपडेट रखूँगा कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो दोस्तों, ये है इंडियन आप लोगों को पता होगा कि इंडियन थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। सबसे पहले है चाइना, यूएस, उसके बाद इंडिया है। तो इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। इसके वजह से हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट भी बहुत हाई हो रहा है, और इसकी वजह से गवर्नमेंट फुल कोशिश कर रही है कि हम ऑयल इंडिपेंडेंसी कम कर लिए। इसके वजह से सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल में शिफ्ट हो रहा है। तो ये तो एक साइड की नॉलेज। हम अभी न्यूज़ के ऊपर आते हैं। दोस्तों, न्यूज़ के ऊपर ये है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट का एक फरवरी का जो डेटा आया है, आप देख सकते हो कि सीएनबीसी चैनल का सोर्सेस है, उन लोग के रिपोर्ट के हिसाब से उन लोग ने आज न्यूज़ डाला है कि इंडिया में ये जो रशिया का ऑयल इंपोर्ट है वो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है फरवरी में। और इसका एक पर्टिकुलर बेस्ट रीज़न है कि ये ऑयल जो है ना वो बहुत ही सस्ते दाम पे दे रहे हैं। इसके वजह से ऑयल रिफाइनरीज़ को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और अगर आप देखो तो इन लोग का ऑयल इंपोर्ट इतना बढ़ गया है कि जब भी ये रशिया का जो फाइट हुआ था, रशिया का ये जो वार चल रहा था ये रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसके पहले अगर आप रिपोर्ट देखो इंपोर्ट का, तो रशिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% था। मतलब 10 में से 1% रशिया से, अगर 10 बैरल मंगा रहा है इंडिया, तो 1 बैरल रशिया से मंगाता था, इतना है। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद रशिया के ऊपर सैंक्शन हुए, तो रशिया ने इतने दाम चीप कर दिए ऑयल के कि इसके वजह से इसका जो कंट्रीब्यूशन है, अभी इंडिया सबसे ज़्यादा इन लोग से मंगा रहा है। और अभी इन लोग का 1% से कंट्रीब्यूशन बन गया 35%। ये कोई जैसा तैसा कंट्रीब्यूशन नहीं है। 1% से 35% कंट्रीब्यूशन इंपोर्ट का बढ़ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। ये कह रहा है आपका सीएनबीसी आवाज़ का रिपोर्ट। आप सीएनबीसी आवाज़ का ये डिटेल देख सकते हो, जिसमें ये लिखा है कि इंपोर्ट इंक्रीज टू 35%। देखो, ये 35% लिखा है, तो इसने 35% हाइक हो गया है। ये बहुत ही, और इसमें ये भी लिखा है कि इसके वजह से रिफाइनरीज़ को, देखो इसमें इन शॉर्ट आपको शॉर्टकट बता दूँ क्या है। माल एकदम सस्ते में मिल रहा है रिफाइनरीज़ को। जो पेट्रोल एकदम महंगे भाव में मिलता था, फिर उसको लोग महंगे भाव में बेचते थे, तो मार्जिन कम मिलता था। अभी माल सस्ते में आ रहे हैं, लेकिन बेचने का प्राइस कम नहीं कर रहे, तो जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा आएगा रिफाइनरीज़ को। और यहाँ तक कि ये डेटा ये भी बता रहा है कि अगर इतना बढ़ गया है रशिया का इंपोर्ट, कि अगर आप कंबाइन करो सऊदी और इराक का, अभी तक देखो तो सबसे हाईएस्ट सऊदी से कंट्रीब्यूशन था। सऊदी, इराक, यूएसए, रशिया और ईरान। तो अगर आप देखो तो ये दो को अगर आप मिला दो, ये जितना इंपोर्ट सऊदी और इराक से आया है उससे कहीं गुना, उनसे बढ़कर भी रशिया का इंपोर्ट आया है। और साथों साथ यूएस से जो इन लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो 18% गिर गया है। सऊदी से 16% इंपोर्ट गिर गया है। और साथों साथ दोस्तों, ये भी इंफॉर्मेशन है यही रिपोर्ट में कि इन लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो यूएई दिरहम्स में कर रहे हैं। तो और साथों साथ इन्फॉर्मेशन एक ये भी है कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक दूसरी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इन लोग का जो यूएई दिरहम्स में पेड कर रहे हैं ना, उसके पीछे मतलब यूएस को डॉलर में पे नहीं कर रहे। अभी तक यूएस डॉलर में पे करते थे रशिया को, लेकिन अभी दिरहम्स में पे कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं यूएस करेंसी को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और यूएई दिरहम्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। तो ये खास थी। तो इसके वजह से इसका मेन मोटो कंक्लूजन ये होता है कि इंडियन रिफाइनरीज़ की फ़िलहाल अभी बल्ले बल्ले है। रशिया से ले, यूएस से ले, सऊदी से ले, कि किससे भी ले और करेंसी किस में भी दे, लेकिन फ़ायदा फ़िलहाल अभी इंडियन रिफाइनरीज़ को बल्ले बल्ले हो रहा है। उन लोग की रिफाइनर मार्जिन बहुत होंगी, क्योंकि माल सस्ता मिल रहा है, बेचने की कॉस्ट सेम ही है, तो उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उसका हाई होगा दोस्तों। तो ये थी न्यूज़ आज की फ़िलहाल इसके लिए।
शेयर बाज़ार हॉट न्यूज़ में आज एक दूसरी न्यूज़ ये है कि ये न्यूज़ एक्चुअली थर्सडे की है, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट फोरकास्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ये न्यूज़ ऐसी है कि हमारे जाने माने टेलीविज़न एक्टर्स हर्षद वारसी, उन्होंने एक स्टॉक को मैनिपुलेट किया था। उनका नाम आया है सेबी की इन्वेस्टिगेशन में। मैं इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर को बता रहा हूँ, ये न्यूज़ खास उन लोग के लिए है। ये न्यूज़ का पर्पज़ बताने का सिर्फ यही है कि रिटेल इन्वेस्टर आप अलर्ट हो जाओ। यूट्यूब की कोई भी ऐड से आप सीधा जाके स्टॉक बाय मत करो। सिर्फ रिटेलर्स जो नए आए हैं और जो नई भी आए हैं वो डायरेक्ट सुनकर भी ये सब चीज़ लेते हैं, जिन्हें स्टॉक मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए बता रूँ कि ये चीज़ है ना। देखो, एक आप लोगों को कैसा इसमें बकरा बनाया था और सेबी ने इन लोग को पकड़ा भी है। आप लोगों को बता दूँ, हर्षद वारसी ने और उसकी वाइफ है जो ये उनकी वाइफ है मारिया गोरेती, उन्होंने मिलकर और उसके साथ 29 अदर्स मिलकर उन लोग ने एक गेम रचा था। एक साधना ब्रॉडकास्ट करके एक लोकल कंपनी है जिसकी कुछ वैल्यू नहीं है। ये आप देख सकते हो ये रिपोर्ट में साधना ब्रॉडकास्ट, ये जो है साधना ब्रॉडकास्ट कंपनी है, जिसको इन लोग ने साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड कंपनी, जिसने इन लोग ने यूट्यूब में एक चैनल बनाकर उसको प्रमोट किया। और प्रमोट ऐसा किया फ्रेंड्स के उन लोग ने एक गूगल एडसेंस, आप लोगों को पता होगा यूट्यूब के अंदर गूगल, ये रिपोर्ट के हिसाब से उन लोग ने गूगल एडसेंस को 4.72 करोड़ दिया सिर्फ ये न्यूज़ फैलाने के लिए यूट्यूब के थ्रू ऑल इंडियंस को, रिटेलर्स को, कि ये इन लोग ने बोला कि ये चीज़, ये कंपनी, ये साधना ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छी कंपनी है, ये थोड़े समय में बहुत ही आगे जाएगा। तो इन लोग ने बेसिकली पंप एंड डंप जैसी स्ट्रेटेजी इन लोग ने करी है, जिसके वजह से हर्षद वारसी, उनकी वाइफ और उनके साथ 29 अदर्स जो साधना ब्रॉडकास्ट की जो कंपनी के प्रमोटर्स और लोग, सब लोग ने मिलकर स्टॉक को पहले बेचा, पहले सेल किया, मतलब नीचे से लोअर लेवल पे उठाया, फिर हायर लेवल पे जब रिटेलर घुस गए तो उसको डंप कर दिया। तो इसमें रिटेलर को बकरा बनाया। और सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, उन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। ये कंपनी के बारे में बहुत फेक यूट्यूब वीडियो बताया, और यूट्यूब वीडियो में 2 चैनल है जिसका नाम इन लोग ने ये इन्वेस्टिगेशन में दिया है। वो दो चैनल ये थी कि एक थी मीट कैप कॉल्स करके एक चैनल का नाम था। आप लोगों को बता दूं, जो मीट कैप कॉल्स करके एक यूट्यूब चैनल का नाम था, ये था मीट कैप कॉल्स, और एक था प्रॉफिट यात्रा। ये 2 चैनल में इन लोग ने रन किए थे। और इसमें इन लोग ने यूट्यूब, जो मतलब अगर किसी का यूट्यूब वीडियो वायरल करना हो तो गूगल एडसेंस में जाके पे करके उन लोग वायरल करते। वो उसके अंदर लोग है ना, कम से कम मतलब वायरल करते तो लोग कितना 20, 25, 30 हज़ार यूज़ करते हैं वायरल करने के लिए, लेकिन इन लोग ने 4.72 करोड़ दे दिए थे गूगल एडसेंस को वायरल करने। तो आप समझ सकते हो गूगल एडसेंस ने कैसा क्रेज़ी वायरल किया होगा ये इन लोग का, जो पूरा इन लोग का जो जाल था। और वायरल करने के बाद बेचारे रिटेलर्स को फंसाया गया। इसमें बहुत सारी, वो वीडियो में बताया कि इन लोग के पास 5G लाइसेंस है और कंपनी ऐसी प्रॉफिट करती है और इतना शेयर बढ़ जाएगा। और उसके बाद वॉल्यूम क्रिएट करा गया, मतलब धमावड़ा कराया लोगों का, और उसमें खास कल्प्रिट पाए गए हर्षद वारसी और उनकी वाइफ, और उसके वजह से स्टॉक को ऊपर लेके गए और फिर इन लोग ने माल बेच दिया। और बेचारे देखो, इसमें मतलब बुरा कितना लगता है कि यार इन लोग के पास तो नोट तो ऑलरेडी भरी पड़ी है। इन लोग के पास, ये जो हर्षद वारसी लोग इतना भी नहीं सोचते कि यार बेचारे गरीब लोगों के पास, जिसके पास कुछ है ही नहीं, और उन लोग का खून चूस के क्या मिलेगा। अब देख सकते हो कि ये लोग अमीर होने के बाद बल्कि उन लोग को देना चाहिए और उन लोग को लूट रहे हैं। कितनी ख़राब बात है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, मेरे रिटेल इन्वेस्टर, मेरे रिटेल भाइयों, आप लोग प्लीज़ ऐसी चीज़ में मत आओ। कुछ भी चीज़ ऐसी सीधा डायरेक्ट कोई भी शॉर्टकट बताता है कि यार इतना % आ जाएगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉजिक है, कंपनी को काम दिखाना पड़ता है ग्राउंड में, उसके बाद प्रॉफिट आता है। और इसके पीछे एक, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक सेबी रजिस्टर्ड और NSE सर्टिफाइड आप फाइनेंशियल एडवाइज़र को लो और उसके बाद ही काम करो दोस्तों। तो ये मकसद सिर्फ मेरा यही था दोस्तों। और अगर मेरी चैनल अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। थैंक यू।